कल्पांत मास्टर डिग्री में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। कल हमने जाना था कि किस चक्र पर देने हीलिंग करने से क्या क्या लाभ होंगे, कौन कौन सी बीमारियां ठीक होंगी, क्या क्या आध्यात्मिक लाभ होंगे, क्या क्या भौतिक लाभ होंगे। साथ ही साथ हमने जाना कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। विषय को आगे बढ़ाते हैं कि क्या आप भी सुप्रीम पावर पाना चाहते हैं लोगों की मदद करने के लिए। कभी ना कभी सभी के मन में यह विचार आता है कि काश मेरे पास कोई ऐसी सुप्रीम पावर होती तो मैं सभी के काम आसानी से कर पाता और दूसरों की मदद भी कर पाता। हमारे मन में इस तरह के ख्याल आना सामान्य बात है, क्योंकि हमको वो पावर अभी मिली नहीं है। क्या वो पावर हमको मिल सकती है और मिल जाएगी तो दूसरों की मदद करने जैसा ख्याल ही आएगा। आपको उस शक्ति को प्राप्त करने से पहले ये जानना होगा कि उस शक्ति के साथ क्या क्या घटित होगा, क्या क्या जिम्मेदारियां आएंगी और सोच के दायरे में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। हम सभी कल्पना करते हैं कि शक्तिवान बनने की, लेकिन क्या जिम्मेदारियों को भी निभाने को तैयार हैं? क्या आज ऐसी शक्तियां हासिल करना संभव है? आज हमारे आसपास ऐसा माहौल या वातावरण बन चुका है जो हमें सात्विक शक्तियों से दूर करता जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आज हमारा शरीर और मन भी उन शक्तियों को पाने के लिए इतना मजबूत नहीं है, सबल नहीं है। तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह सुप्रीम पावर मिल जाएगी? हमारा शरीर इसको झेलने के लायक भी नहीं है। हमारा आत्मबल इतना कमजोर पड़ चुका है कि हम केवल कल्पना और सपने में जीते रहते हैं। सुप्रीम पावर पाना बिना किसी मेहनत के संभव कैसे हो सकता है? कोई जादू नहीं है। हर व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि कोई पावर मुझे मिल जाए। तो पावर मिलना तो आसान है, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारियां आएंगी वो क्या आएंगी? तो केवल सुप्रीम पावर हासिल करने से भी कुछ नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव है, उसे जब तक वो चीज मिल नहीं जाती वो उसे लेकर उत्सुक बना रहता है। और एक बार उसे वो जब हासिल हो गई तो उसकी या तो कदर नहीं कर पाता या फिर गलत हरकत की वजह से वो उसे खो देता है। आप स्वयं अपने जीवन में झांक कर देखें कि जब भी आपने कुछ पाना चाहा है तो उस वस्तु के प्रति या उस शिक्षा के प्रति आपकी उत्सुकता कब तक रही? जब तक कि वो मिली नहीं, आप दिन रात उसके बारे में सोचते रहते थे। और जैसे ही वो मिली, क्या वो उत्सुकता आप में रही? जब छोटे थे तो बड़े होने को उत्सुक थे, और जब बड़े हुए तो नौकरी पाने को, और जब नौकरी मिल गई तो शादी को, और शादी हो गई तो बच्चों को, और बच्चे हो गए तो फिर उनको वही दौड़। ऐसे ही अगर कोई चमत्कार करने वाली शक्ति हमें मिल जाए तो फिर चमत्कार में उलझकर सही गलत को भूल जाते हैं। हमारा अहंकार इतना प्रबल हो जाता है कि हम खुद को परमात्मा समझने लगते हैं, जिससे वो शक्ति हमारे पास से अक्सर खो जाया करती है। ऐसे बहुत से साधक मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि वशीकरण सीखकर लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। इतनी सारी परलौकिक शक्तियां हैं और फिर भी कोई काम में नहीं आती, ऐसा क्यों? हजारों साधु संत जब तप में लगे हैं, उनके पास अगर शक्तियां हैं तो उनसे लोगों की मदद क्यों नहीं करते? अगर सुप्रीम पावर मेरे पास आ जाए तो मैं संसार को बदल कर रख दूं। मैं लोगों के दुखों से बहुत दुखी हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ। या फिर मुझे देवी के या देवता के दर्शन करने हैं, मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ। और भी ऐसे बहुत सारे सवाल जिनके साथ साधक मेरे पास आते हैं, और अगर एक को भी सत्य बता दिया जाए तो कोई कुछ करने को तैयार नहीं होगा। बिना कुछ करे सब पाना चाहते हैं कि कोई ऐसा जादू हो जाए कि 10-20 दिन में ही कोई शक्ति मिल जाए और मैं चमत्कार करने लगूं।
तो आप स्वयं विचार करें कि जब भी कोई साधना आपको किसी ने करवाई तो वो कब तक आपने करी, और क्यों दूसरी साधना को पाने के लिए लालायित रहते हैं। और हवा ऐसे ही होता है। जब भी कोई साधना के लिए कहता है, आप 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन तो करते हैं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। किसी ने कहा कि इस साधना की जगह आप इसको कर लो, तो उसे करना शुरू कर दिया। किसी ने कुछ और बताया तो उसे करना शुरू कर दिया। एक साधना पर कब तक डटे, कब तक की। तो हमारा मन इतना चंचल है कि शक्ति पाने की सोच तो रखते हैं, लेकिन उन्हें इसकी झलक भी नहीं मिली होती। और आप सब की तरह मेरे मन में भी इस तरह के बहुत सारे सवाल आते थे जब भी कोई ऐसी पुस्तक पढ़ता था जिसमें किसी व्यक्ति के पास ढेर शक्तियां होती थी और वो लोगों की हेल्प कर रहा होता है। या फिर आज के जितने भी संत महात्मा हैं उनको देख कर ख्याल आता था कि काश मुझे भी ये शक्ति मिल जाए। ऐसा देखकर और सुनकर सभी के मन में ये विचार आना स्वाभाविक भी है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। काश मेरे पास भी कोई ऐसी शक्ति आ जाए कि लोगों के सिर पर हाथ रख दूं और वो ठीक हो जाए, या उसकी इच्छा पूरी हो जाए। या फिर मैं कोई मंत्र करूं और मेरे पास नोटों का ढेर लग जाए। या फिर जो भी मैं चाहूं वो तुरंत घटित हो जाए। तो मान भी लेते हैं कि आपको अगर कुछ समय के लिए ऐसी सुप्रीम पावर मिल भी जाती है जिससे आप जो चाहें वो कर सकते हैं, तो क्या आप लोगों की हेल्प ही करेंगे? क्या बाकी लोगों को आपकी मदद की जरूरत थी या है? इस बात की भी क्या गारंटी है कि वो इसे सिर्फ अपने अच्छे कर्म के लिए ही काम में लें? तो हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सकारात्मकता में आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन शक्ति का अहम किसी को भी गलत हरकत करने के लिए मजबूर कर सकता है। फिर अध्यात्म में ऐसा नहीं है, सकारात्मकता में ऐसा नहीं है। सुप्रीम पावर के साथ आती हैं जिम्मेदारियां, और ऐसा करने के लिए हमें स्थिर होना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्वरूप में साधना में लगा रहता है उसके पास शक्तियां आती जाती रहती हैं, लेकिन उसका चित्त शांत और स्थिर होने की वजह से वो उसे आसानी से अपने अंदर समाहित रख पाते हैं, बिना उससे प्रभावित हुए। इसके लिए लंबे अभ्यास की जरूरत है। इन महीने 2 महीने के अभ्यास में आपने बहुत से अनुभव किए होंगे जब से आप रेकी से जुड़े हैं, और बहुत सी शक्तियों को आपने अपने पास हो सकता है महसूस भी किया हो, और आपने बहुत से चमत्कार भी किए होंगे, और इन चमत्कार को बढ़ाना भी संभव है। सुप्रीम पावर को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी शक्ति को सवाल पाना मुख्य है। हम आज भी चाहें तो उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं जिनसे पूरे संसार को बदलने की क्षमता है, लेकिन जब हम हर बात को अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं तो उसका प्रयोग हर कहीं हर किसी पर करने की सोचना बंद कर देते हैं। आज भी हैं वो सभी शक्तियां संसार में मौजूद हैं जिनका प्राचीन समय में जिक्र मिलता है, जिनसे बड़े बड़े काम कर सकते थे। ब्रह्मांड में वो हर शक्ति आज भी विचार कर रही है जिसका आप जिक्र सुनते आए हैं अनेक नामों में, जैसे कोई भूत प्रेत यक्ष राक्षस बेताल पिशाच जिन देवी देवता गंधर्व ब्रह्मदेव। ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियां इस ब्रह्मांड में आज भी हैं, लेकिन उन्हें जागृत करने के लिए खुद को मजबूत करना भी आवश्यक है। जब तक हम इस लायक नहीं होते कि शक्तियां अपना चुनाव खुद करें, हम उन्हें नहीं पा सकते। हम चाहें भी तो शक्तियां जब तक नहीं आएंगी जब तक वो स्वयं ना चाहें। आप बहुत सारे साधकों को ऐसे देखा होगा जिनको कोई उम्र बीत जाती है, मंत्र भी करते हैं पूजा पाठ भी करते हैं कर्मकांड भी करते हैं, लेकिन कोई शक्ति नहीं मिलती।
वहीं कुछ साधक कुछ दिन जप तप करते हैं और शक्ति हासिल हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जन्मों की साधना भी यहाँ साथ दे रही है। जन्मों के कर्म, जन्मों की साधनाएं और जन्मों में जागृत की हुई शक्तियां। चेतना ने एक एक बार अगर आप कोई शक्ति को जागृत कर लिया तो वो शक्ति उसका साथ नहीं छोड़ती। वो जन्म उसके साथ रहती है जब तक कि कोई ऐसी गलती ना हो कि वो शक्ति को जाना पड़ जाए। क्योंकि अगर आप सकारात्मकता में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे के लिए, कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपने नकारात्मकता में उस शक्ति का प्रयोग किया तो निश्चित है वो शक्ति चली जाएगी। और भूत प्रेत या हिस्से की नकारात्मक ताकतें तो ज्यादातर बुरा कार्य ज्यादा करती हैं, अच्छा कार्य कम करती हैं। इसीलिए तांत्रिकों की शक्तियां प्रभाव तो बहुत तेज दिखाती हैं लेकिन जाती भी जल्दी हैं। और वहीं सकारात्मकता की शक्ति, परमात्मा की शक्ति या देवी देवताओं की शक्ति आती भी देर में है और जाने में भी समय लेती है। भूत प्रेत ज्यादातर एक जीवन ही साथ रहते हैं, अगले जन्म में वो साथ नहीं देते। लेकिन देवी देवता या परमात्मा हर जन्म में साथ देता है। और सकारात्मक शक्ति वाला हमेशा विजयी होता है नकारात्मक शक्तियों से। नकारात्मक शक्ति कितनी पावरफुल क्यों ना हो, कुछ नहीं कर पाते सकारात्मक शक्तियों के आगे। आपने ओघड़ साधकों का नाम सुना होगा, शमशानवासी, ओघड़ सिद्ध, बहुत ताकत रखते हैं। अगर वो कुछ कह दें तो परमात्मा में भी बदलने की क्षमता नहीं होती, ऐसी ताकत वो रखते हैं। उनकी इस बात को प्रकट होना ही पड़ता है। बड़े बड़े देवी देवता भी उनकी बातों को टाल नहीं सकते। लेकिन उनकी ताकत नकारात्मक है और उसी नकारात्मकता की वजह से वो हार जाते हैं एक सकारात्मक व्यक्ति से। एक केवल राम राम जप रहा है वर्षों से, उसके पास कुछ है या नहीं है इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल उस राम राम की ऊर्जा से ही उस ओघड़ की शक्ति का मुकाबला कर लेता है। ओघड़ की शक्ति उसके ऊपर प्रभाव नहीं दिखा पाती। तो सकारात्मक पावर इतनी प्रबल होती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके ऊपर प्रभाव नहीं दिखा सकती। और दिखाएगी भी तो कुछ बिगाड़ नहीं पाती। क्योंकि शक्तियां अगर भेजी जाती हैं तो कुछ ना कुछ असर तो जरूर दिखाएंगी, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाती। ऐसे बहुत सारे किस्से मैं आपको सुना सकता हूँ लाइफ के, जिसमें ऐसे बहुत सारे मुकाबले शक्तियों के हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं, पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, तो निश्चित है कि हमारे पास जो भी ऊर्जा आएगी, आने में समय तो लगेगा लेकिन वो स्थायी रूप से आएगी, जन्म तक आपके साथ रहेगी। तो सबको सिर्फ शक्ति के बारे में पता है लेकिन शक्ति के साथ क्या क्या होगा ये नहीं जानते। बहुत से साधकों को अपनी साधना में पागल होते हुए देखा होगा। उसका कारण यही होता है कि वो जबरदस्ती उस शक्ति का आह्वान करते हैं और जब वो आती है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और पागल हो जाते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आपको दिव्य शक्ति मिल गई तो आप लोगों की हेल्प करने लगोगे तो ये भी सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो सोच आपकी आज है वो कल भी रहेगी। साधना से सिर्फ शक्तियां ही नहीं मिलती, संयम और धैर्य भी मिलता है। हम सोच समझ कर काम करने लगते हैं, इसकी वजह से वही करते हैं जो जरूरी होता है। इसलिए जो भी शक्ति आपको मिले
उसका प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। परमात्मा सभी को जो रोग या कष्ट दे रहा है, उसको उसके किए हुए कर्मों की सजा मिल रही है, और हमारा कोई अधिकार नहीं है कि उस परमात्मा के कार्य में बाधा पहुंचाएं। अगर आप उसके किए हुए कर्म को काटने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि उसकी सजा आपको भुगतनी पड़े। परमात्मा के रास्ते पर जब चलते हैं, तो हम सहज में ये जान लेते हैं कि इसको कर्मों की सजा मिल रही है या कोई भौतिक क्रिया की वजह से कष्ट में है। अगर भौतिक क्रियाओं की वजह से कष्ट में है, तो आप उसका इलाज करते हैं, इससे इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परमात्मा सजा दे रहा है, तो उसके कर्मों को काटना कई बार आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। या फिर आप इतनी शक्ति अर्जित कर लें कि उसके कर्म को काट सकें। उसके कर्म का प्रभाव जब आपके ऊपर आए, तो आप उसको भी शांत कर सकें। और वो शक्ति केवल परमात्मा के बस की बात है। जब आप परमात्मा के दर्शन करते हैं, परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े होते हैं, आप किसी का भला करते हैं, आपके मन में उससे कोई लालच नहीं है। क्योंकि कई बार अगर लालचवश कार्य करा, लालचवश किसी के कर्म को काटा, तो आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। आपके मन में लालच नहीं है। कोई सामने दुखी है, चाहे वो कर्म की वजह से हो या किसी बीमारी की वजह से, और आपने उसकी मदद की, तो परमात्मा को भी पता है कि आप कोई लालच नहीं कर रहे हैं, उसका भला करना चाहते हैं, आपके मन में सही में उसका कल्याण करने की इच्छा है, तो उस कर्म की सजा आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे साधनाओं में, सुप्रीम पावर को पाने की हकीकत और हमारे मस्तिष्क की अनंत क्षमता। तो क्या हम सुप्रीम पावर को पा सकते हैं? क्या हम भी एक आम इंसान से ऊपर उठकर सर्वशक्तिमान बनकर चमत्कार कर सकते हैं? जी हाँ, ये सब संभव है। लेकिन कैसे? क्योंकि एक आम इंसान अपने मस्तिष्क का और अपने अवचेतन मन का 2 से 3% ही उपयोग करता है, और साइंटिस्ट, आईपीएस और दिमागी कार्य करने वाले 5 से 7%। और अपने अवचेतन मन का प्रयोग अगर आप 7% से अधिक कर पाए, तो अपने अवचेतन मन का प्रयोग करने लगे, तो चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, सूक्ष्म जगत से संपर्क होने लगेगा। अगर आप खुद को सुप्रीम पावर से जोड़ना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत के द्वारा ये संभव है। आज हम मस्तिष्क की अनंत क्षमता और मनुष्य की असीमित शक्तियों और क्षमता को उभारने वाली कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, जो आप सबसे सुनते हैं, लेकिन उन्हें प्रयोग में लाने का सही तरीका नहीं जानते। तो सुप्रीम पावर को समझने से पहले हमें अपने मस्तिष्क को, मन को, मन के भावों को, तनाव के कारणों को, मन की समस्याओं को, मन के रोगों को, जीने के ढंग को, बंधनों से मुक्ति को, साक्षी भाव को, ध्यान में घटित होने वाले पहलुओं को और साधना के कुछ पहलुओं को विस्तार से समझना होगा। क्योंकि हमें मस्तिष्क के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है, और यह भौतिक शरीर और मन के मध्य का प्रवेश द्वार बनता है। मस्तिष्क के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति निस्सहाय होता है, और वह बाह्य वातावरण से संपर्क या न कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। इसके बिना बातचीत करना, दूसरे से संपर्क करना, दूसरे को समझना, खुद को अभिव्यक्त करना, अच्छे बुरे का ज्ञान, सही गलत का फैसला, चलना फिरना, लिखना पढ़ना, उठना बैठना, खाना पीना, सब कार्य करना असंभव हो जाता है। इसलिए जितना स्वस्थ और निरोगी हमारा मस्तिष्क होगा, व्यक्ति उतना ही कार्य करने में अधिक सक्षम होगा। और स्मरण की शक्ति, एकाग्रता की बुद्धि, ज्ञान, विवेक, स्थिरता आदि क्षमताएं मस्तिष्क के मानसिक क्रियाकलाप हैं। मस्तिष्क के द्वारा ही हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को समझ पाते हैं।
मस्तिष्क के माध्यम से ही मन भी अपने आप को प्रकट कर पाता है। मस्तिष्क श्वासों का चलना, बालों व नाखूनों की वृद्धि, हृदय का धड़कना, मच्छर के काटने की संवेदना पर प्रतिक्रिया करना, जलने या पिन चुभने जैसी प्रतिक्रियाओं पर तुरंत एक्टिविटी करना, भोजन के पाचन की क्रिया, बोलने की शक्ति, घावों को भरने की शक्ति और भी अन्य शरीर के सभी पोषण और निष्कासन की शक्ति के बीच एक तत्व और संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। और ये 24 घंटे बिना रुके लगातार कार्य करता है, जैसे हृदय और फेफड़े। तो मस्तिष्क एक छोटा सा रासायनिक जीव कंप्यूटर, जो आधुनिक कंप्यूटर से कहीं ज्यादा सूक्ष्म, जटिल, विराट और कल्पनाओं से परे और बहुत कम जगह में समाहित है। तो हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन्स और स्नायु कोशिकाओं के द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें प्रतिक्रियाएं इतनी तीव्र होती हैं कि वे सेकंड के हजारवें या लाखवें अंश में ही पूरी हो जाती हैं। मस्तिष्क लगातार बदलने वाले स्नायु संवेदनाओं का पिंड है, जो एक बार में हजारों करोड़ों की गणना करता है। ऐसा कहते हैं कि मस्तिष्क लगातार लाखों दृश्य और लाखों ध्वनियों को एक साथ देखता, सुनता और विश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त ये प्रत्येक अंग की संवेदनाओं का भी विश्लेषण करता है, और ये सभी क्रियाएं आपकी छोटी सी खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क में घटित हो रही हैं। आप साधना की प्रत्येक संवेदना का, प्रत्येक तरंग का या जागृत होने वाली ऊर्जा का सब एहसास इस मस्तिष्क के कारण ही कर पाते हैं। तो मानव मस्तिष्क और मन दोनों अलग अलग हैं। आज के वैज्ञानिक अनुसंधान इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जिस प्रकार कंप्यूटर में प्रत्येक सूचना को एक विशेष कोष में संग्रहित किया जाता है, मस्तिष्क में ऐसा नहीं होता। यदि मस्तिष्क का आधा भाग निष्क्रिय हो जाए तो जरूरी नहीं कि आपकी स्मृति लुप्त हो जाए। कम तो हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं होती, क्योंकि मन उस समय मस्तिष्क की संपूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाता। अतः स्मृति हमारे मन में संग्रहित होती है, जो मस्तिष्क से अलग है। मनुष्य तो मस्तिष्क की स्मृति को प्रकट करने का मस्तिष्क जो है वो मनुष्य की स्मृतियों को प्रकट करने का एकमात्र यंत्र है। इस प्रकार आज विज्ञान भी यह मानने लगा है कि मन और मस्तिष्क दोनों अलग अलग हैं। तो मन मस्तिष्क के अधिक सूक्ष्म, भौतिक कल्पनाओं से परे है, और मस्तिष्क व बुद्धि से परे की दुनिया मन से चलती है। मन हमारी कल्पनाएं, आध्यात्मिक यात्राएं, अद्भुत चमत्कार, सत्य का ज्ञान, प्रकृति के रहस्य और सभी साधनाएं सब मन के द्वारा ही संभव हैं। साधना में हमारे मस्तिष्क की दो ग्रंथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड्स, और दूसरा शीर्ष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पीयूष ग्रंथि योग अभ्यास, साधना और विश्वव्यापी सभी आध्यात्मिक गतिविधियों में पीयूष ग्रंथि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथि को तीर्थ नेत्र, आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। अंत यात्रा के रहस्य उद्घाटन और ज्ञान के मार्ग का रास्ता भी यहीं से हो जाता है। यह आत्म साक्षात्कार का केंद्र बिंदु है, और यह मनुष्य के व्यक्तित्व और सूक्ष्म पक्षों के ज्ञान और अनुभूतियों को प्रकट करता है। इसके माध्यम से सूक्ष्म अनुभूतियां मस्तिष्क की सीमा तक लाई जाती हैं, जिससे उनको समझा जा सके। इसके माध्यम से बस व्यक्ति अधिक सूक्ष्म स्तर की अनुभूतियों को अनुभव कर सकता है। इसका संबंध विचार, परामर्श, दिव्य दृष्टि और चमत्कारी सिद्धियों से है। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही सूक्ष्म संवेदनाएं, तरंगें, अतीन्द्रिय घटनाएं मस्तिष्क तथा शरीर तक पहुंचती हैं। आज्ञा चक्र के माध्यम से दो व्यक्ति एक दूसरे से दूर होते हुए अधिक सक्षम और प्रत्यक्ष रूप से आपस में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आज्ञा चक्र के द्वारा, जिसको हम टेलीपैथी भी कहते हैं, टेलीपैथी हजारों साल पहले से प्रयोग होती आ रही है। बड़े बड़े संत महात्मा ने इसका प्रयोग किया। ये मोबाइल उसी टेलीपैथी का ही रूप है। किसी ने कल्पना की होगी कि दूर बैठे व्यक्ति से कैसे बात करें,
तो उसने एक यंत्र बना दिया जो रेज पकड़ने की क्षमता हमारे मस्तिष्क की थी, वो उस यंत्र में डाली। और उस क्षमता से ही वो यंत्र यानी मोबाइल आज उसी फ्रिक्वेंसी को कैच करता है जिसको हम पकड़ना चाहें। ऐसे हमारा मस्तिष्क भी उसी फ्रिक्वेंसी को कैच कर सकता है जिससे हम कनेक्ट होना चाहें। वो आपने फर्स्ट सेकंड डिग्री में सीखा है। तो वो दूसरी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथ्स, पिट्यूटरी ग्रंथि पूरी अंतःस्रावी को नियंत्रित करती है, पूरी अंतःस्रावी प्राणी। और यह मटर के दाने के बराबर मेरुदंड के अंतिम छोर पर स्थित होती है और इसका वजन लगभग केवल आधा ग्राम होता है। परंतु यह आधा ग्राम की ग्रंथि शरीर के पूरे क्रियाकलापों पर और ग्रंथियों के निकलने वाले हार्मोन्स के स्राव पर नियंत्रित करती है। जितने भी ग्लैंड्स हमारे शरीर में हैं, उन सब से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, उनको ये नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि के अनियंत्रित अगर हो जाए तो पूरी अंतःस्रावी प्राणी बिगड़ जाती है, शरीर का नाश हो सकता है। इस प्रकार यह ग्रंथि शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें दोष आने पर संपूर्ण शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है और मस्तिष्क की सूक्ष्मता में अवरोध, दुस्साध मानसिक व भावनात्मक तनाव, अधूरा श्वसन, रक्त आपूर्ति लंबे समय तक चलती रहती है तो मस्तिष्क में संपूर्ण स्नायु प्राणी स्नायु संवेदनाओं का सैलाब आ जाता है और मस्तिष्क तथा स्नायु व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव में वृद्धि हो जाती है। इसलिए व्यक्ति तनाव में और डिप्रेशन में रहने लगता है। तो स्नायु कमजोर हो जाने से सही अंग विकारग्रस्त हो जाते हैं। मानसिक तनाव, उद्वेग में हृदय की धड़कनों में तेजी आने से बीपी बढ़ जाता है। जब भी आपको क्रोध आता है तो आपके हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और हृदय की धड़कनें बढ़ने से आपका बीपी बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपके स्टमक में भी, आमाशय में भी अम्ल का स्राव बढ़ जाता है जिससे अल्सर हो जाता है। तो आपके विचार लगातार एक दूसरे से कनेक्ट होकर बीमारियां पैदा कर देते हैं। जो व्यक्ति लगातार चिंता या तनाव में रहते हैं उनको बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। या कोई अंग कार्य करने में अक्षम हो जाता है, जैसे मधुमेह में अग्नाशय, पैंक्रियाज काम करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार रोगों का कारण मन है जो मस्तिष्क और शरीर पर प्रभाव डालता है। तो साधना के द्वारा हम तनाव कम कर सकते हैं। प्राणायाम, कल्पांत ध्यान साधना, बढ़ास ध्यान साधना, कल्पांत कलभवृक्ष साधना, ओम साधना, सही मन की शुद्धि की क्रियाएं और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आप लगातार हमसे जुड़ के करते रहते हैं और करते रहें। तो दूसरा, जब हम शारीरिक श्रम करते हैं तो योग प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए जिससे मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति हो सके और ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मस्तिष्क में पहुंच सके। यदि मानसिक रोगों का कारण रक्त की आपूर्ति है तो शीर्षासन या सर्वांग आसन भी कर सकते हैं। तो मस्तिष्क को रक्त की पूर्ति करना बहुत जरूरी है या फिर प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत बहुत है। भोजन से भी ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन है। अगर हमें भोजन ना मिले, महीनों ना मिले, तो भी हम जीवित रह सकते हैं। ऐसी पानी भी महीनों ना मिले, पानी के बिना भी महीनों रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना, इस वायु के बिना, श्वास के बिना शायद 2-4 मिनट भी रहना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो ये ऑक्सीजन, ये श्वास जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस मस्तिष्क की अनंत क्षमता को कैसे बढ़ाएं? विज्ञान की खोज और आध्यात्मिक जगत की शक्तियां दोनों में ही हमारा अवचेतन मन और चेतन मन की कल्पना काम करती है। देखिए, केवल विश्वास के आधार पर, ना कि तर्क और वितर्क। अगर आपको सुप्रीम पावर पर भरोसा है, उस परमात्मा पर या अपने इष्ट पर या अपने गुरु पर या रास्ता बताने वाले पर श्रद्धा और विश्वास है, तो आप धीरे धीरे सभी शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा अवचेतन मन सिर्फ आस्था और विश्वास पर हर मुश्किल कामों को संभव बना सकता है। वह शर्त है आप इसे विश्वास दिला सको कि आप में वो काबिलियत है
एक कामयाब इंसान कभी भी अपने चेतन मन को निराश नहीं करता। कुछ लोग चमत्कार देखने के बाद उसे तर्क की कसौटी पर तोलते हैं और अंत में कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो बस ऐसे ही हो गया होगा। और वास्तव में वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर वो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वे अपने मन की खुद की क्षमता पर शक करने का मौका दे रहे होते हैं। मस्तिष्क की अनंत क्षमता बढ़ाई जा सकती है, उसके कुछ नियम भी हैं। तो कभी भी अपने मन और मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ना आने दें। आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते, या आप ये नहीं पा सकते, या आप ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे विचार से जिसमें ना नहीं जुड़ जाएं, ऐसे विचार से मुक्त होना ही पड़ेगा। और जब आप ऐसे विचार से मुक्त हो जाएंगे, सदा सकारात्मक बने रहेंगे, तो हर इंसान के अंदर इतनी क्षमता है कि वो सब कुछ कर सके, कुछ भी पा सके। तो इतना भरोसा आपको रखना चाहिए। दूसरा, आपको खुद से संतुष्ट रहना है। अगर आप खुद को संतुष्ट रख पाते हैं तो आप कभी हार नहीं सकते। हर व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट नहीं है, दूसरे से भी संतुष्ट नहीं है और स्वयं से भी संतुष्ट नहीं है। तो दूसरे से संतुष्ट होना तो मुश्किल है, लेकिन स्वयं से संतुष्ट होना थोड़ा आसान है। तो आप जो भी करते हैं, उस कार्य को करने के बाद अगर आप संतुष्ट हैं कि हाँ मैंने ठीक किया, तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपकी कभी हार नहीं हो सकती। तीसरा, हमको अपने संकल्प बल बढ़ाना है। शुरू में छोटे छोटे संकल्प करें और पूरी शक्ति के साथ उसका प्रयोग करें। फिर धीरे धीरे बड़े संकल्प करें, उनको भी पूरा करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी आप संकल्प करेंगे तब रुकावटें आएंगी, और उसके बाद भी आपको जी जान से उस संकल्प को पूरा करना है। आपने सुना होगा कि पहले साधक जो संकल्प करते थे उसे अपनी जान से बढ़कर भी पूरा करते थे। आज हम हजारों संकल्प करते हैं और पूरा एक भी नहीं करते, जिससे अवचेतन मन कमजोर पड़ जाता है। और मनोबल है एक बार टूट जाए तो आप उसे दोबारा मजबूत करने में आपको हो सकता है पूरी जिंदगी लग जाए। इसलिए अगर आप खुद को सर्वशक्तिमान बनाना चाहते हैं, सब शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो संकल्प सोच समझ कर लें, और अगर लिया है तो उसे पूरा जरूर करें। जैसे हम रोजाना रात को सोचते हैं कि सुबह उठेंगे जॉगिंग करेंगे, और सुबह उठकर सोचते हैं ठंड ज्यादा है थोड़ा और सो जाऊं। ऐसे बहुत सारे संकल्प, छोटे छोटे संकल्प हम पूरा नहीं करते। हमने किसी से कहा कि मैं 7 बजे तुम्हारे पास आऊंगा, 7 बजे मिलने आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। और 7 भी बज जाते हैं, 7:30 भी बज जाते हैं, 8 बजे हम पहुंचते हैं। तो हमारे अवचेतन मन को पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, वो जानता है सब कुछ। अगर आप अपने विचारों पर दृढ़ नहीं है, तो फिर आपको वैसे ही फल मिलेगा। तो इसलिए अपने संकल्प को, अपने विचारों को मजबूत रखें। वही संकल्प करें जो पूरा कर सकते हैं, और नहीं तो संकल्प ही ना करें। आज की सबसे बड़ी समस्या उचित ज्ञान के न जानकार का होना भी है। इस भाव में हम किताबी ज्ञान, इंटरनेट आदि के द्वारा अभ्यास करते हैं, तो हमें सही रास्ता नहीं मिल पाता, और लंबे अभ्यास के बाद भी अनुभव नहीं होते, और हम निराश हो जाते हैं। खुद के हृदय से पूछें, कुछ अपने आप से पूछें, और फिर जो पहले दिन आपको कुछ अनुभव करा दे, उस पर भरोसा करें, और बिना तर्क वितर्क के बस साधना में जुट जाएं। और मस्तिष्क की अनंत क्षमताओं को समझने वाले अपने मन को ही अपना गुरु मानकर अभ्यास करते रहो, तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आज किताबी ज्ञान, किताबों में कोई सिद्धि पढ़ ली, करना शुरू कर दिया, या यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ली, उसे करना शुरू कर दिया, तो ऐसे ज्ञान काफी खतरनाक होते हैं। यूट्यूब पे तो अब आजकल होड़ लगी हुई है, हर तरह की सिद्धियां, एक से एक प्रबल सिद्धियां लोग दे रहे हैं, मंत्र भी बता रहे हैं। लेकिन उनसे आप एक बार पूछ कर देखें कि आपने वो सिद्धि की है।
और की है तो क्या हुआ, क्या घटित हुआ, कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ कहीं से पढ़ ली, सुन ली और बोल दी। स्वयं का तो कुछ नहीं गया, लेकिन जो साधक अगर उसे करने लगा उसका बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तो इसलिए कोई भी साधना करने से पहले अच्छी तरह से उसे सोच समझ लें। और आज हमें हर बात की जल्दी होती है, सब कुछ जल्दी जल्दी पूरा हो जाए और हमको सब मिलने लगे। लेकिन साधना की कोई समय सीमा नहीं होती। हम कभी भी साधना में असफल नहीं होते हैं, कभी भी नहीं। क्योंकि हर साधना से हमें कुछ सीखने को जरूर मिलता है। समस्या है सिर्फ आपके धैर्य की कमी। क्योंकि हमारी मान्यताओं में अमुक व्यक्ति ने इतने कम समय में अनुभव कर लिया है और हम इतने लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा। जो साधक लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं वो इन बातों को सब जानते हैं। कोई साधक पहली बार ध्यान की क्लास में आया और वो कहता है कि मुझे तो प्रकाश भी दिखाई दे गया, मुझे तो देवी दिखाई दे गई, मुझे देवता दिखाई दे गए। और वहीं कुछ साधक महीनों से अभ्यास कर रहे हैं, वो कहते हैं गुरु जी हमें तो कुछ दिखाई देता ही नहीं। तो ये जो भाव हमारे अंदर आता है कि उस व्यक्ति को कैसे ये दिखाई दे रहा है, उसने ऐसा क्या किया, जबकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। मास्टर टीचर जब पढ़ाता है तो वो सबको एक सा पढ़ाता है, लेकिन कोई 100 में से 100 नंबर लाता है, कोई 80 लाता है, कोई 90 लाता है और कोई पास होने लायक 30 भी नहीं ला पाता। तो ऐसे विचार हमको भटका देते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चलता, मैं तो छोड़ देता हूँ। ऐसे ही जो बच्चे लगातार सफल नहीं हो पाते, एक दो बार साल फेल हो गए, सोचते हैं पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, अब तो इसको छोड़ दो। पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ और रास्ते पर लग जाते हैं। तो इस तरह के भटकावों से हमें बचना है और सही रास्ते पर चलते हुए अगर हमारा मस्तिष्क, हमारा अवचेतन मन अनंत द्वारों को पार करता हुआ, अनंत शक्तियों को पाता हुआ उस सुप्रीम पावर को पा सकता है। अगर हम एक बार सही रास्ते पर चल जाएं तो हमारा अवचेतन मन हर द्वार को पार करता है, हर मुसीबत को पार करता है, हर समस्या को पार करता है और अनंत शक्तियों को पाता हुआ उस सुप्रीम पावर को पा लेता है। लेकिन अगर बीच में चमत्कार के इस चक्कर में फंस गए तो अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब पहुंच जाते हैं तो फिर मोक्ष या इस सब के सबसे अंतिम बिंदु पर प्राप्त हो जाता है। इसलिए धैर्य और संयम के साथ अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे हमें दो फायदे होंगे। पहला तो कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं होगा, जो अक्सर जल्दी अनुभव करने में महसूस किए जाते हैं। और दूसरा, ऐसे अनुभव होते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं और मस्तिष्क फिर उससे उलझ कर रह जाता है। तो जब आपको वो अनुभव होंगे तो वो लंबे समय तक रुकेंगे और आप उनको सहजता से समझ पाएंगे जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। तो इसके अलावा आप दोबारा कभी भी अपने अनुभव को फिर से जागृत कर सकते हैं। अपने मस्तिष्क की अनंत क्षमता सिर्फ आपके धैर्य और संयम द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है, जल्दबाजी से नहीं। तो इस तरह से हम अपने मस्तिष्क की अनंत क्षमता को बढ़ा सकते हैं और वो हर शक्ति को पा सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बताएंगे कि चेतना के कौन से स्तर हैं और सब शक्तिमान बनने का रास्ता क्या है। तो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, एक एक संवेदना को महसूस करना है। जैसे जैसे हम आपको अभ्यास बता रहे हैं उन अभ्यासों को केवल दिमाग में रखना है। एक अभ्यास पूरा हो जाए तो अगले अभ्यास की ओर बढ़ना। और आपको सभी को ऐप में जोड़ दिया गया है और आप उस ऐप पर लाइफ टाइम इन अभ्यासों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उसमें कोई समय सीमा आपके लिए नहीं रखी गई है। लगातार आप उनकी वीडियो को आपके पास सेव रहेंगी वहाँ पर। तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ आपको केवल थोड़ा सा अनुभव जो अभ्यास का मैं करवा रहा हूँ, बाकी करना तो आपको एक तरह से ABCD की तरह पढ़ना है। तो जब तक ए नहीं पढ़ेंगे तब तक बी पर नहीं जाएंगे, जब तक बी नहीं तब तक सी पर नहीं।
इस तरह से एक एक अभ्यास को आपको लंबे समय तक, जब तक अनुभव ना हो या मैंने जो उसके लक्षण बताए हैं वो प्रकट ना हो जाएं, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो कल हमने कुछ सूक्ष्म संवेदनाओं का एहसास करने की तरीके बताए और साथ ही अपने संकल्प शक्ति को मजबूत करने के भी तरीके बताए। आज और सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ने का अभ्यास बताएंगे। तो सभी साधक अभ्यास के लिए तैयार हों। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें और खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। थोड़ा सा जॉगिंग। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें। थोड़ा सा जॉगिंग करें, दौड़ें। जब तक दौड़ना है जब तक आप थक नहीं जाते। तो लगातार दौड़ते रहें जब तक आपको नाक से सांस ले पा रहे हैं। तब तक आप दौड़ते रहें। जब लगे कि अब मुंह से सांस लेने की जरूरत पड़ गई है तो आपको शवासन में लेट जाना है। हमारी क्षमताओं का पता दौड़ते समय इस बात से लग जाता है कि जब आप सामान्य दौड़ना शुरू करते हैं तो नाक से सांस ले रहे होते हैं, और जब दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो आपका मुंह खुलने लगता है, मुंह से सांस लेने की कोशिश करने लगते हैं। तो सहजता में जब तक नाक से सांस लेने की हिम्मत है तब तक दौड़ सकते हैं, और जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है। सहज अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ेंगे और फिर शवासन में लेट जाएंगे। चलिए सभी शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेट जाएं। हाथों में थोड़ा सा फासला, पैरों में फासला। और सहज हो जाएं। सहज। सांसों के प्रति सहज हो जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर, आधी खुली आधी बंद। शरीर को स्थिर करें। सहज हो जाएं और शरीर के प्रति सजग हो जाएं। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस सांस का एहसास। अंदर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस, और प्रत्येक सांस के साथ आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जाएं। और आप पूरे शरीर को देखें। शरीर का मानसिक दर्शन करें। शरीर का अनुभव साक्षी भाव से दृष्टा बनकर देखें और देखने के प्रति सजग हो जाएं। शरीर के विभिन्न भागों से आने वाली संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएं। जो हिस्से शरीर के जमीन से टच हो रहे हैं, स्पर्श हो रहे हैं, उनकी संवेदनाओं का एहसास करें। और प्रत्येक श्वास को महसूस करते जाएं। श्वास की गति कम होती जाए, श्वास की गति धीमी होती जाए। जब श्वास की गति धीमी हो जाए तो पूरे शरीर के प्रत्येक भाग के प्रति सजग रहना है और वहां की संवेदनाओं का अनुभव करना है। और उस अंग को देखने की भी कोशिश करनी है। उस अंग के प्रति सजग हो रहे हैं, उस अंग को मन में दोहराते जाएंगे।
और जबरदस्ती नहीं करनी है, सब कुछ सहज भाव से। जिस जिस अंग का मैं नाम लेता जाऊं, शरीर के जिस जिस हिस्से का नाम लेता जाऊं, उस हिस्से की आपको संवेदनाओं को महसूस करना है, तरंगों को महसूस करना है, और उस हिस्से को देखने की भी कोशिश करनी है। तो अपनी चेतना बाएं पैर के पंजे के ऊपर ले जाएं। बाएं पैर की पंजे के ऊपर और अंगूठे को देखें। बाएं पैर के अंगूठे को देखें, फिर पहली उंगली को देखें। जिस जिस अंग को देखने के लिए कहा जाए उस अंग को देखते जाएं और वहां की संवेदनाओं को महसूस करते जाएं। बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अब चारों उंगलियां और अंगूठे को एक साथ देखें और वहां की संवेदनाओं को महसूस करें। बाएं पैर का तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांग, बायां नितंब, बाईं कमर, बाईं काख, बायां कंधा, बाईं कोहनी, कलाई, हथेली का पिछला हिस्सा, हथेली, अंगूठा, प्रथम उंगली, दूसरी मिडिल फिंगर, तीसरी रिंग फिंगर और सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली। फिर चार उंगलियों और अंगूठे को एक साथ देखें, देखते जाएं और संवेदनाओं को, तरंगों को महसूस करते जाएं। अब वापस इसी क्रम में उल्टा जाना है। हाथ की एक एक उंगलियों को देखें, अंगूठा, हथेली, कलाई, हाथ का निचला हिस्सा, बाईं कोहनी, बायां कंधा, बाईं कमर, बायां नितंब, बाईं जांग, बायां घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा। फिर बाएं पैर की एक एक उंगली और अंगूठा। इस प्रकार शरीर के बाएं हिस्से की परिक्रमा हुई और प्रत्येक स्थान की संवेदना को आपने महसूस किया। अनुभव करें कि प्राप्त संवेदनाएं आपके शरीर को प्रभावित हो रही हैं। आपके मन को, आपके ज्ञान को कोई प्रभावित नहीं करता। आपके अवचेतन को कोई नहीं। वह तो साक्षी बनकर ये सब देख रहा है, महसूस कर रहा है। जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, आपका मन, आपका अवचेतन मन वो सब एहसास कर रहा है, हर जगह की संवेदनाओं का अनुभव कर रहा है। इसी प्रकार दाएं हिस्से की परिक्रमा करेंगे। दाएं पैर के पंजे के ऊपर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। दाएं पैर का अंगूठा, वहाँ की संवेदनाएं, पहली उंगली, उसकी संवेदनाएं, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली,
चौथी उंगली, चार उंगलियों अंगूठा एक साथ, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांग, दायां नितंब, दाईं साइड कमर, दायां कंधा, दाईं कोहनी, कलाई, हथेली का पिछला हिस्सा, हथेली, अंगूठा, प्रथम उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, चार उंगलियों अंगूठा, वापस इसी क्रम में हाथ की एक एक उंगलियों को देखें, अंगूठे को देखें, हथेली को देखें, कलाई को देखें, कोहनी को देखें, दाएं कंधा, दाएं कॉक, दाएं कमर, दायां नितंब, दाएं जांग, दायां घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, फिर दाएं पैर की एक एक उंगली, अंगूठा। इस प्रकार शरीर के दाएं हिस्से की परिक्रमा भी पूरी हुई। अब इसी प्रकार पीठ का ध्यान करें। पूरी पीठ को देखें, नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, और वहाँ की संवेदनाओं को महसूस करें। पूरी पीठ की संवेदनाएं, बैक की संवेदनाएं, फिर दोनों नितंबों को देखें, वहाँ की संवेदनाओं को एक साथ देखें, महसूस करें। रीढ़ की हड्डी के अंतिम बिंदु कॉक्सिशियल वर्टिब्रा से लेकर सिर के सर्वाइकल वर्टिब्रा तक देखें। स्पाइन की एक एक हड्डी को देखें। सिर से नीचे की ओर आती हुई स्पाइन की हड्डी, सभी हड्डियों को देखें। गर्दन में 7 हड्डियां, बाह्य हड्डियां पसलियों में, 7 हड्डियां पेट के पीछे, और फिर नीचे 5 और 5। तो इस तरह से सभी हड्डियों को एक एक हड्डी को देखने की कोशिश करें। महसूस करें कि तरंगें इस स्पाइन की हड्डी में नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जा रही हैं। स्पाइन की एक एक हड्डी की संवेदना का एहसास। तरंग नीचे से उठती हुई ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर से घूरती हुई नीचे की ओर जा रही है, जैसे कोई रेंगता हुआ कीड़ा या चींटी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चल रही हो। अब सिर का पिछला हिस्सा, अपने चेहरे को देखें, मस्तिष्क को देखें, दोनों बाहें, आज्ञा चक्र, बाईं आंख, दाहिनी आंख, बायां कान, दायां कान, बायां गाल, दायां गाल,
नासिका छिद्र, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, सीने का हिस्सा, नाभि, स्टमक का हिस्सा, संपूर्ण स्टमक को देखें। अंदर के ऑर्गन्स को देखें। अंदर के ऑर्गन्स को देखने की कोशिश। अपने स्टमक को देखें। हाथों को देखें। पैंक्रियाज को देखें। लिहा को देखें। लंग्स को देखें। हार्ट को देखें। लीवर को देखें। शरीर में दौड़ती हुई रक्त वाहिनियों को देखें और रक्त वाहिनियों के साथ जो संवेदनाएं तरंगे महसूस हों उनका एहसास करें। जो ब्लड पूरे शरीर में दौड़ रहा है उसकी संवेदनाओं का एहसास। तो इस प्रकार इस अभ्यास को करना है। शरीर के एक एक हिस्से की संवेदनाएं और फिर शरीर के अंदर के ऑर्गन्स की भी संवेदनाएं, और इन संवेदनाओं को महसूस करते हुए पूरे शरीर को देखें, पूरे चेहरे को देखें, जैसे अपने आप को आईने में देखते हैं। स्वयं को देखें। स्वयं का चेहरा, स्वयं के द्वारा स्वयं का दर्शन। उस चेहरे को, उसके भावों को महसूस करें और मुस्कुराने का आदेश दें। अपने ही चेहरे की मुस्कुराहट को देखें। मुस्कुराहट को महसूस करें और इस मुस्कुराहट को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। तो गहरे लंबे सांस भरें। श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। श्वासों का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हाथों की उंगलियों में हलचल और हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं।